इस प्रेस वार्ता में विदेश मंत्री से तमाम सवाल पूछे गए जिनके उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में जवाब भी दिया है। लेकिन आइए अब आपको कुछ प्रमुख बिंदु आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले कि ये विदेश मंत्री स्तर की जो बैठक हुई है, इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आया। अब इसमें जो कुछ सामने आया उसको आपके सामने रखना चाहेंगे, क्योंकि इसमें जुलाई में जो शिखर वार्ता होनी है, ये विदेश मंत्री स्तर की वार्ता इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण थी कि जो जुलाई में बैठक होनी है, शिखर वार्ता होनी है, उसके लिए ये बैठक सफल साबित हुई है। या विदेश मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बेहद सफल रही है ये बैठक, जिसमें एजेंडा सेट किया गया है शिखर वार्ता के लिए। साथ ही विदेश मंत्री ने इस बात को भी स्पष्ट किया कि जो बातचीत हो रही है, जिस बात को सोच को लेकर भारत आगे बढ़ रहा है, उसमें पीएम मोदी ने जो अध्यक्षता का लक्ष्य दिया था टुवर्ड्स द सिक्योर एससीओ, सुरक्षित एससीओ की ओर, इसी के आधार पर तमाम बातचीत हुई है। एससीओ में जो तमाम मुद्दे हुए जिन पर बातचीत हुई, उसमें एससीओ में सुधार, रिफॉर्म की बात हुई। साथ ही बहुपक्षीय सहयोग, इस मुद्दे पर भी बात हुई है। ईरान और बेलारूस की सदस्यता पर, उनकी पूर्णकालिक सदस्यता पर भी चर्चा हुई है। लेकिन साथ ही पीएम मोदी के सिक्योर के मंत्र को भी विदेश मंत्री ने एक बार फिर हमारे सामने रखा, जिसमें उन्होंने बताया कि जो सिक्योर है, इसमें एस का मतलब सिक्योरिटी, सुरक्षा, ई का मतलब आर्थिक विकास, सी का मतलब कनेक्टिविटी, यू का मतलब यूनिटी, एकता, आर का मतलब संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी, और ई का मतलब पर्यावरण संरक्षण, वातावरण का संरक्षण। तो ये जो सिक्योर का मंत्र प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिया गया, ये बेहद महत्वपूर्ण है और इसी के आधार पर भारत अपने अध्यक्षता के तहत तमाम बैठकें और सोच और विचार को आगे बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत की अध्यक्षता के तहत जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, उनको भी विदेश मंत्री ने सामने रखा, जब उन्होंने बताया कि एससीओ की अध्यक्षता में 100 से अधिक बैठकें आयोजित की गई हैं भारत की ओर से, और भारत में 15 से अधिक तो मंत्री स्तर की ही बैठकें हो चुकी हैं। और अपनी अध्यक्षता में भारत ने कई सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों की पहल भी की है, और ये पहल विभिन्न देशों के बीच में इन सांस्कृतिक सामाजिक संबंधों को बेहतर बनाने के, उदाहरण के तौर पर 2022-23 के लिए काशी, हमारी वाराणसी को एससीओ की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बताने की बात की गई है। तो वहीं पर यह भी बात सामने रखी गई है कि जो एससीओ देशों के बीच के पुराने संबंध हैं, उन संबंधों को भी मजबूत कैसे किया जाए। ऐसे में साथ ही इस बात पर भी इन तमाम बैठकों में यह जोर दिया गया है कि सहयोग के नए कार्यक्षेत्रों को लेकर सामने आया गया है। ये जो नए कार्यक्षेत्र हैं, इनमें स्टार्टअप्स की बात है, नवाचार की बात है, इसके साथ साथ पारंपरिक चिकित्सा की बात है। और वैसे भी पिछली ही बैठक में, एससीओ की बैठक में, भारत के नेतृत्व में 2 नए तंत्र स्टार्टअप्स और पारंपरिक चिकित्सा को लेकर बनाने की भी बात की गई है। इस पर भी समझौता हुआ है। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये एक अलग क्षेत्र जिस पर काम किया जाना चाहिए। युवा शक्ति को भी, युवा सशक्तिकरण, इस पर भी जोर दिया जा रहा है। तो कुछ नए क्षेत्र हैं ये जिनको लेकर भारत आगे बढ़ रहा है। लेकिन साथ ही साथ जो विभिन्न सदस्य देश हैं, उनके बीच में जो बौद्धिक संबंध है, जो बौद्ध विरासत है, उसको भी मजबूत करने के लिए काम किया जा रहा है। तो ये तमाम नए कार्यक्षेत्र जो भारत ने अपनी अध्यक्षता में भारत सामने लेकर आया है। लेकिन साथ ही आज प्रेस वार्ता में जो कड़े संदेश दिए गए पाकिस्तान को, उसके कुछ बिंदु आपके सामने रखना चाहेंगे। जब विदेश मंत्री ने इस बात को कहा कि आतंक फैलाने वाला देश शांति की बात नहीं कर सकता, तमाम सवालों के जवाब देते हुए इन बिंदुओं को सामने रखा गया। जब उन्होंने यह भी कहा कि आतंकवाद का पीड़ित, आतंकवाद के पनाहगाह देश से बात नहीं कर सकता। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान से सिर्फ एक ही सवाल है, एक ही मुद्दा जिस पर बातचीत हो सकती है, और वो है कि कब पाकिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर को खाली करेगा। तो ये कुछ कड़े संदेश जो विदेश मंत्री की ओर से पाकिस्तान को दिए गए। तो वहीं चीन के ऊपर भी जब बात हुई, सवाल उठे हैं, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि संबंध चीन के साथ सामान्य नहीं कहे जा सकते, और वो इसलिए कि सीमा पर जब तक स्थिति सामान्य बहाल नहीं होती, वो बहाल किए जानी बहुत जरूरी है। और ऐसे में सीमा पर तनाव के बीच संबंध सामान्य होना संभव ही नहीं है। तो ये कुछ संदेश जो चीन के लिए भी दिए गए हैं। तो ये बड़ी बातें जो हमने आपके सामने रखी हैं, जिसमें विदेश मंत्री ने आज अपनी प्रेस वार्ता में इन मुद्दों को सामने रखा। और